हेलो मेरे प्यारे बच्चों, विकास असाइनमेंट के क्वेश्चन 11 जीएसईबी के लिए हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। अकाउंट्स का पूरा विकास असाइनमेंट हम करवा चुके हैं और अब हमारी ट्रेन चल रही है, रेल चल रही है काहे के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन सी में कंप्लीट करा चुकी हूँ, सेक्शन डी चालू है, चैप्टर नंबर 8 में करा चुकी हूँ, 9 में करा चुकी हूँ और इस वीडियो में मैं कराऊंगी चैप्टर नंबर 2। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम आ जाओ मेरे साथ, लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। चलो सेक्शन डी का हम करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आपके 1 to 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, पर बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप बिना स्किप किए फटाफट अगर ये चैप्टर देख लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। द डेटा ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ व्हीट सोल्ड इन अ ग्रोसरी शॉप ड्यूरिंग द ईयर 30 डेज आर एज फॉलोज। तो ये आपको जो सेल्स दे रखी है व्हीट सोल्ड, ये जो सेल्स दे रखी है कितने दिन की दे रखी है, 30 डेज की दे रखी है। प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आपको। फॉर क्लास लेंथ कितनी रखनी है, 50 की रखनी है और एक क्लास हमको बना के दे दी। अब जब भी आपको एक क्लास बना के दे दे तो आपको क्या करना है, इस पूरे रॉ डेटा में से, देखो ध्यान से जहाँ पे मैं मार्क लगा रही हूँ, इस पूरे रॉ डेटा में से ये पूरा जो रॉ डेटा है इसमें से सबसे छोटा नंबर पिक कर लो सबसे पहले। तो सबसे छोटा नंबर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 75 और सबसे बड़ा नंबर पिक कर लो। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है आई थिंक 390, राइट। तो आपको देखो ये रहा 390, ये ब्लू कलर करती हूँ मैं 390 को, ये रहा 390, ये रहा 75। तो आपको क्या करना है कि ये जो एक क्लास दे रखी है, देखो इसको कैसे लिखोगे आप, तो मैं लिखती हूँ आंसर नंबर 1, आप लिखो ऊपर क्लास और आप क्लास 1, क्योंकि ये मिड की क्लास होगी, क्योंकि फर्स्ट नंबर भी नहीं आ रहा लास्ट नंबर भी नहीं आ रहा, तो उसको मिड में ही लिख लो, ठीक है। अब इसके ऊपर जब तक चलते जाओ 50 का स्पेस रखकर, जब तक ये मिनिमम वैल्यू नहीं आ जाती, यानी 75 नहीं आ जाता। तो इसके ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ पे आ जाएगा 249 और यहाँ पे आ जाएगा 200, फिर यहाँ पे आ जाएगा 199 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 150, यहाँ पे आ जाएगा 149 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 100। अभी भी मेरा फर्स्ट क्लास नहीं है, 75 नंबर फॉल नहीं हो रहा, तो मैं और आगे चलूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 99 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 50। अब क्या फर्स्ट क्लास ये जो 50 to 99 बजाई, इसमें 75 फॉल कर जाएगा, यस कर जाएगा, तो अब इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को खाली बताओ कि क्या लास्ट में मेरा मैक्सिमम नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो लास्ट में मैक्सिमम नंबर चलो तो कैसे होगा, 299 से फिर 300 से 349, फिर 350 से 399। अब मेरा लास्ट नंबर क्या था 390, तो क्या लास्ट क्लास में, अब देखो मेरी क्या लास्ट क्लास में यानी इस क्लास में 390 नंबर आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो ये मेरी पूरी क्लासेस बन गई है। ओके, समझ में आया। अब आपको क्या करना है, पहले ये बताओ ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। ये इंक्लूसिव है क्योंकि 50 भी इसमें इंक्लूडेड है और 99 भी इसमें इंक्लूडेड है। जब आपकी अब किसी भी क्लास में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इंक्लूडेड हो तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। ओके, और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, जैसे 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, ये इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास। क्यों, क्योंकि इसमें जो अपर लिमिट होती है वो इस क्लास में नहीं लेकर इस क्लास में लेते हैं, यहाँ पे आएगा अपर लिमिट, ठीक है। तो 100 इस क्लास का लोअर लिमिट होता है, इसलिए यहाँ पे लेते हैं। ओके, ऊपर वाली क्लास में, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज, यानी आप लास्ट अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दो और नीचे लेना है आपको, ऊपर नहीं लेके। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो, तो ये कौन सी सीरीज थी, इंक्लूसिव सीरीज। अब देखते हैं और क्वेश्चन क्या बोला है मेरे को। पहला फाइंड द, अब ये ध्यान से पढ़ना, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल सेल, लीस्ट यानी होता है कम से कम, पॉसिबल सेल ऑफ व्हीट की ऑफ 20% डेज विथ मोर सेल, यानी जब देखो क्या बोलना चाहता है, जब सबसे ज़्यादा सेल होती है किसकी, 20% डेज की। तो हमारे टोटल डेज हैं कितने, पहले देख लो टोटल डेज कितने हैं, 30 डेज है आपके पास। तो 30 का 20% निकालो तो 10% होता 3 और 20% हो गया 6 डेज। तो 6 डेज की बात कर रहा है ये, तो मैंने सॉल्व कर लिया। तो 6 डेज का जहाँ सबसे ज़्यादा सेल होती है
उसका मिनिमम सेल क्या है, ऐसा बोल रहा है। 6 डेज का सबसे ज़्यादा सेल का मिनिमम सेल क्या है। तो पहले मैं फ्रीक्वेंसी लिख लूँ उसके लिए पहले मुझे फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या बनाने पड़ेंगे, टैली मार्क्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि रॉ डेटा है। तो पहले टैली मार्क्स बना लो क्योंकि रॉ डेटा है। तो चलो टैली मार्क्स बनाते हैं। तो 150 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। 290 एक एक के आगे लाइन ड्रॉ करते जाओ जैसे मैं कर रही हूँ। 290 यहाँ पे आएगा, फिर 245 वो यहाँ पे आएगा, 260 वो यहाँ पे आएगा, फिर 100 यहाँ पे आएगा, फिर 180 यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट 275 यहाँ पे आएगा, 390 लास्ट सीरीज़ में आएगा, 320 उससे ऊपर आएगा, 75 फर्स्ट सीरीज़ में आएगा, 140 उसके नीचे आएगा, 249 इसमें आएगा, 195 इसमें आएगा, फिर 255 इसमें आएगा, नेक्स्ट है आपका 340 इसमें आएगा, 190 यहाँ पे आएगा आपका 190, फिर 300 यहाँ पे आएगा, 90 फर्स्ट क्लास में आएगा, फिर 295। अब पांचवी लाइन ऐसे लगाना, ठीक है, ताकि काउंट करने में इजी होता है। तो 295 हो गया, फिर 230 यहाँ पे आएगा, 135 यहाँ पे आएगा, फिर 250 यहाँ पे आएगा, फिर 375 लास्ट क्लास में आएगा, 165। अब देखो ये ऐसे लगाना पांचवा लाइन, 280 यहाँ पे आएगा, 130 यहाँ पे आएगा, 330 यहाँ पे आएगा, 270 यहाँ पे आएगा, 200 यहाँ पे आएगा, और 240 भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब मैं फ्रीक्वेंसी लिख लेती हूँ, तो आप फ्रीक्वेंसी लिख दो इससे। तो 2 4 5 5 5 6 7 8 4 2 ये मेरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब एफ आ गया। अब आपको 6 डेज निकालना है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये मेरे डेज है। तो देखो 6 डेज का कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये 2 डेज मैक्सिमम सेल के। तो पहली बात तो मैं ये सेल्स है क्लास वाली, तो मैक्सिमम सेल पहली बात तो नीचे होगी, ठीक है, ये नीचे से मैक्सिमम सेल जा रही है। और दूसरी चीज़ 6 दिन चाहिए, तो पहली क्लास तो होगी नहीं, दूसरी क्लास पे 6 दिन अटक रहे हैं, यानी वो क्लास मेरी कौन सी क्लास होगी, ये वाली। अब इस क्लास की मिनिमम सेल कितनी है बोलो, इस क्लास की मिनिमम सेल तो 300, मैक्सिमम पूछता तो 349, मिनिमम पूछा तो 300। तो पहला आंसर हो गया आपका 10 6 डेज मिनिमम यानी लीज सेल इज 300 यूनिट्स। केजीए यूनिट्स है, केजीए, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोला है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सेल ऑफ 5 डेज इन द 4th क्लास। तो 4th क्लास पकड़ो, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्लास का एक्सपेक्टेड सेल कितना है। तो एक्सपेक्टेड सेल, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सेल ऑफ द 5th डे ऑफ 4th क्लास, सॉरी 5th डे ऑफ 4th क्लास। तो 5th डे मेरा कहाँ पे आएगा, तो 2 यहाँ पे, और 5th डे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा इसके अंदर। तो उसका एक्सपेक्टेड सेल कितना है, 100 to 149। तो देखते हैं एक बार आंसर, ये रहा, देखो ये रहा। तो एक्सपेक्टेड सेल कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू निकाल देंगे आप ऊपर से, ठीक है, यानी दोनों का एवरेज, ठीक है। तो वो 100 प्लस 149 डिवाइडेड बाय 2, 5th डे ऑफ 4th क्लास। रुको बच्चों, 4th क्लास का 5th डे, 4th क्लास ये हुआ, इसका 5th डे को एक्सपेक्टेड सेल क्या होगी, तो आप उसका मिड वैल्यू निकाल देंगे। तो 200 ऐसे करेंगे, 200 प्लस 249 डिवाइडेड बाय 2, 4th क्लास का बोला है, तो आ जाएगा 222 पॉइंट ऐसा कुछ आएगा, देखो ये रहा 224.5।
224.5। चलो थर्ड, ऑब्टेन द बाउंड्री पॉइंट ऑफ द फिफ्थ क्लास। तो फिफ्थ क्लास का आपको बाउंड्री पॉइंट बताना है, तो आपको लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री, तो अभी तो क्या है एक्सक्लूसिव है, आपको इंक्लूसिव में बनाना है। तो फिफ्थ क्लास ढूंढ लो कौन सी है फटाफट। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास का बाउंड्री पॉइंट तो 250.5 और 249.5 और 299.5। देख लेते हैं आंसर फटाफट। तो देखो ये रहा 249.5 और 299.5। लोअर बाउंड्री पॉइंट होगा 249.5 और अपर बाउंड्री पॉइंट होगा 299.5। कैसे करना है, कैसे करा ये समझ में आया? इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं वैसे। तो कैसे करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते जाते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते जाते हैं। ओके, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते जाने का और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते जाने का। तो लोअर लिमिट में आप जैसे 0.5 माइनस करोगे, जैसे इसको ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, इंक्लूसिव सीरीज़ है, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो पहली क्लास आएगी 49.5 टू 99.5, दूसरी क्लास आएगी 99.5 टू 149.5, तीसरी क्लास आएगी 149.5 टू 199.5, फिर 199.5 से 249.5 ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो ये तो खाली फिफ्थ क्लास का पूछा था, तो लोअर में से 0.5 माइनस कर दो और अपर में 0.5 प्लस कर दो। ओके, चलो टू स्टार्ट करते हैं। द डेटा ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ शुगर 14 kg इन अ हरिओम सुपरमार्केट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून इज एज फॉलोज। और आपको एक क्लास दे रखी है और लेंथ रखनी है 50 और इससे आपको क्लासेस बनानी है। तो बच्चों सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, तो क्वेश्चन नंबर 2। तो आप फर्स्ट एक क्लास दे रखी है तो मैं क्लास लिख के और उस क्लास को बीच में कहीं लिख लो। तो आप इसके ऊपर तक जब तक चलते जाओ जब तक मिनिमम वैल्यू नहीं आती। तो इसका सबसे छोटा वैल्यू ढूंढ लो इसमें। तो सबसे छोटा वैल्यू मेरे को दिख रहा है 75 और सबसे मैक्सिमम वैल्यू देख लो। तो मैक्सिमम वैल्यू 390 है क्या? इसमें भी 4 वाले तो है ही नहीं, तो 390 है। तो आप क्लास तब तक चलते जाओ जब तक फर्स्ट क्लास में 75 और लास्ट क्लास में 390 नहीं आ जाता। और ये भी वो एक्सक्लूसिव ही है, तो सेम बन जाएगी क्लासेस। तो फिर तो एकदम एग्जैक्टली सेम क्लासेस बन जाएगी। ठीक है, तो आपको वही रखना है 50 टू 99, 100 टू 149, 150 टू 199, 200 टू 249। ये मिटाई देती हूँ मैं। आ गई एक क्लास आपकी। फिर 250 टू 299, 300 टू 349 और 350 टू 399। ठीक है, अब आपको क्या लिखा, टैली मार्क्स लगा लेना है। टैली मार्क्स लगा के आप क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है, तो टैली मार्क्स लगा लो फटाफट और फ्रीक्वेंसी लिख लो। अब मैं टैली मार्क्स लगाना नहीं बता रही आपको, वो बहुत ईजी है। तो हम आंसर में से डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो फ्रीक्वेंसी है 2455842। तो 2455842। ठीक है, टैली मार्क्स लगाने के बाद लिखना, आपके पास थोड़ी एग्जाम में आंसर होगा। अब मैं आपके क्वेश्चन पढ़ती हूँ। पहला क्या बोला, देखो पहला क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सेल ऑफ व्हीट ड्यूरिंग 20 days विथ लेस सेल। तो पहली बात तो लेस सेल कहाँ होगी, ऊपर या नीचे? तो ऊपर लेस सेल है, नीचे मैक्सिमम सेल है। तो ड्यूरिंग द लेस सेल 20 days, तो ऊपर डेज कितने थे, 50 days थे। 50 का 20% कितना होता है, 6। तो आपको 6 days ले लेना है। नहीं 20 days थोड़ी है, 30 days होंगे। ये टोटल जितने होंगे, ये टोटल है 30। तो 30 days है हमारे टोटल। 30 days का 20%, तो वो आएगा आपका 6 days। अब मिनिमम सेल की लीस्ट यानी लेस सेल के 6 days, तो लेस सेल के 6 days यहाँ पे कंप्लीट होगा, ये दोनों मिला के। तो यहाँ पे कंप्लीट होगा। और उसका मैक्सिमम सेल यानी इन 6 दिनों का मैक्सिमम सेल क्या रहा होगा, 249 यूनिट। तो आप बोलेंगे फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 6 days मिनिमम सेल का मैक्सिमम सेल इज 249
149 kg में। ओके, चलो नंबर 2, जैसे फर्स्ट करा था वैसे ही है। इसका मतलब ये है, देखो दोबारा एक बार बता देती हूँ। पहले 20% डेज का, तो 20% डेज होते हैं 6 डेज़ का, तो 6 डेज़ का मिनिमम सेल का, तो मिनिमम सेल ऊपर होगी, का मैक्सिमम सेल क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, थर्ड क्लास की अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री बनाई है। तो थर्ड क्लास कौन सी है, ये वाला मेरा थर्ड क्लास है, तो 0.5 लोअर बाउंड्री में से माइनस कर दो और 0.5 अपर बाउंड्री में प्लस कर दो, तो हो जाएगा 149.5 से 199.5, ये आ जाएगा। ठीक है, थर्ड देखिए, स्टेट द फ्रीक्वेंसी एंड द मिड वैल्यू ऑफ द लास्ट क्लास। तो फ्रीक्वेंसी, तो थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो f इज इक्वल टू लास्ट क्लास का कितना है 2, फ्रीक्वेंसी f छोटा लिखना, और मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो अपर लिमिट है 350 प्लस 399 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आएगा 374.5, लिख लो। ठीक है, मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज ऑफ 50 पीपल्स वर्किंग इन एन ऑफिस आर एज फॉलोज। ये दे रखा है एक्स और एफ, आपको ये आंसर देना है। राइट द क्लास लेंथ ऑफ द थर्ड क्लास, तो थर्ड क्लास की क्लास लेंथ कितनी है, तो थर्ड क्लास की क्लास लेंथ, तो 20 भी इसमें इंक्लूडेड है, 34 भी इंक्लूडेड है, तो 30, 31, 32, 33, 34, तो 5। तो देखो थर्ड का आंसर देख लो फटाफट, तो 5 ये रहा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिर क्या बोला, स्टेट द बाउंड्री पॉइंट ऑफ 7th क्लास, तो 7th क्लास कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसका बाउंड्री पॉइंट, तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो, तो आ जाएगा 49.5 से 54.5, ये वाले का आंसर। ठीक है, चलो थर्ड, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ 1/10 पर्सन, तो 50 का 1/10 कितना होता है 5, तो 5 लोगों की मैक्सिमम एज क्या होगी, तो 5 लोगों की मैक्सिमम एज यहाँ पे आएगी, तो आप इसका ये जो क्लास है आपका 55 to 59 उसका एवरेज निकाल लो, तो 50 रुको, तो 55 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा 57। अब मेरी बात सुनो, आपके आंसर में दे रखा है 27, लेकिन अगर ये सिर्फ 10 होता, ये होता व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ 10th पर्सन, तो वो यहाँ इस क्लास में फॉल करता है। ये क्या पूछा है 1/10 पर्सन, तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होना चाहिए था 57। मैं आंसर सही करा रही हूँ, क्वेश्चन सही नहीं कराऊंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट इन एन एग्जाम इज, इसका आंसर गलत दे रखा है बच्चों, नीचे है ना, ध्यान रखना, इसका आंसर थर्ड का 57 आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट, तो क्या पूछा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इफ पासिंग मार्क्स इज 20 हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल, अगर पासिंग मार्क्स 20 हो तो यानी 20 से कम वाले, तो 20 से कम वाले लोग कितने हैं 7, तो यहाँ पे फेल कितने होंगे 7 स्टूडेंट्स। इफ एटलीस्ट 30 मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट क्लास देन फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट क्लास, कितने मार्क्स चाहिए कम से कम, एटलीस्ट 30 यानी कम से कम 30, यानी तो कितने बच्चों को फर्स्ट क्लास मिलेगा, कम से कम 30, यानी 30 से ज़्यादा वाले सब फर्स्ट क्लास के होंगे, तो 11 + 5 + 2 + 1 ये सब फर्स्ट क्लास वाले होंगे, तो 11 एक 12 + 7 कितने हुए 19, तो 19 स्टूडेंट्स होंगे जिनको फर्स्ट क्लास आएगी। ज़्यादा वाले लेना, क्योंकि फर्स्ट क्लास 35 वाला भी फर्स्ट क्लास में होगा, 40 वाला भी फर्स्ट क्लास में होगा। नेक्स्ट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 40 और मोर मार्क्स, तो 40 से ज़्यादा मार्क्स वाले, तो 40 से ज़्यादा मार्क्स वाले ये 2 लोग हैं, कौन से 2, ये 2 और 1, ये 2 लोग हैं 40 से ज़्यादा वाले, तो उनका परसेंटेज निकालना है, 3 स्टूडेंट नहीं, परसेंटेज निकालना है 3 स्टूडेंट का, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50 × 100, तो कितना परसेंट लोग आएंगे 6% स्टूडेंट,
पूरा लिखना 6% नहीं, 6% स्टूडेंट। अब मैच करते हैं आंसर 17, 19 एंड 6%। तो देख लेते हैं फटाफट। ये रहा 7 स्टूडेंट, 19 स्टूडेंट एंड 6% स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो 5th चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द मेन प्रोफेशन ऑफ 200 फैमिलीज आर एज फॉलोज। कितनी फैमिली का? 200 फैमिलीज का। तो मेन प्रोफेशन दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है। पहला, विच वेरिएबल इज द मेन प्रोफेशन ऑफ द फैमिली। तो कौन सा वेरिएबल मेन प्रोफेशन है फैमिली का? तो कौन सा वेरिएबल है ये? क्वालिटेटिव वेरिएबल है, क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज दिस? तो ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, क्योंकि कितनी फैमिलीज किस में आती है ये बताया गया है, तो क्वालिटेटिव है। ठीक है, स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड इंटरप्रिटेट इट। तो स्टडी करो इन्फॉर्मेशन को, तो बोलेंगे फार्मिंग में वी हैव, ऐसे लिखना है, वी हैव टोटल 200 फैमिलीज इन विच 60 फैमिलीज आर इन farming, 70 families are in business, 50 families are in service and 20 families are in wages। यानी आपको लाइन्स में ये लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। चलो 6 टेबुलेशन वाले क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन द टेबल। तो आपको डेटा को टेबल में प्रेजेंट करना है। तो चलो मैं इसकी टेबल बना देती हूँ। तो देखो कौन कौन सी कैटेगरी दे रखी है, पहले तो कैटेगरी लिख लो, फिर आपको परसेंटेज दे रखा है एंड टोटल दे रखा है। परसेंटेज और टोटल, आप परसेंटेज में लिखना, पूरा स्पेलिंग लिखना परसेंटेज। ठीक है, फिर यहाँ लिखना लेस देन 15 ईयर्स, फिर एज ग्रुप है ये, है ना, एज ग्रुप लेस देन 15 ईयर, फिर 15 to 25, out of this 10% employees were age less than 25 years, sorry less than 25 years, फिर 25 to 35 और फिर more than 35 15। नहीं, फिर more than 50 years, फिर 35 to 50 है पहले, 35 to 50, फिर मोर देन 50 ईयर्स। ठीक है, अब क्या बोला देखो, इन 2000 देयर वर 2500 एम्प्लॉय इन स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान। तो टोटल कितने हैं? टोटल नंबर्स में बता रखा है, तो 2500 टोटल है, और परसेंटेज का टोटल क्या होता है? ऑलवेज 100। ठीक है, अब क्या बोला, आउट ऑफ दिस 10% एम्प्लॉय वर एज लेस देन 25। तो लेस देन 25 का ग्रुप बनाया, ये रहा लेस देन 25, कितने? 10%। तो 25 का 10% कितना होगा? 250। ठीक है, फिर क्या बोला, 30% एम्प्लॉय वर 25 to 35। तो ये 35% एम्प्लॉय यहाँ पर आता है, सॉरी 30% एम्प्लॉय वर इन द एज ऑफ 25 to 35। अब 2500 का 30% निकाल लो, 2500 इंटू 30%, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 750। फिर बोला 15% एम्प्लॉय वर इन द एज ऑफ मोर देन 50। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 15%, मोर देन 50 में, मोर देन 15 में कितने? 15%। तो आप 2500 का 15% निकाल लो, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 375। तो 35 से 50 की एज नहीं दे रखी, ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला क्लास नहीं दे रखा, तो यहाँ पे टोटल 100 है, तो क्या मैं ये वाला क्लास निकाल सकती हूँ? यस निकाल सकती हूँ। तो कितने बचे? 100 माइनस 40 माइनस 15, तो यह आ जाएगा 45। तो यहाँ पे आ जाएगा 45, और यहाँ पे 2500 का 40% निकाल दो आप, तो वो आ जाएगा 1000। 2500 का 45% तो आ जाएगा, सॉरी 1125, 1000 नहीं 1125। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने आपको हाईलाइट किया है येलो कलर से, सॉरी जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, वो एज ग्रुप आपको नहीं दे रखा था, तो वो हम बना लेंगे। ये ध्यान रखना, 15% ऑफ द एम्प्लॉय वर विद द एज ऑफ मोर देन 50 ईयर्स। तो मोर देन 50 ईयर्स ये है मेरा एज ग्रुप, तो यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो ये बस सिंपल टेबल था, एकदम ऐसे बना देना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं।
Present the following data in the appropriate table. In an office, 1800 females are candidate were called for selection of senior clerk. Out of this number, 512 females are working and rest were unemployed. Okay. Out of working female, 25% females were married and from the employed female, वापस employed, यहाँ पे भी working, यहाँ पे employed. Okay. females 588 female are unmarried. employed तो यहाँ पे भी बोला, तो totally employed 512. अच्छा बच्चों सुनो, एक्चुअली यहाँ पे अनएम्प्लॉयड आएगा क्योंकि एम्प्लॉयड तो टोटली 512 है. तो चलो बना के देखते हैं एक बार. नहीं बनेगा, वैसे जो मैंने करेक्शन कराया उसी से बनेगा. चलो तो कैटेगरी क्या क्या बन सकती है. देखो वर्किंग यानी एम्प्लॉयड पूरा ही फीमेल है, मेल तो है ही नहीं. एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड फीमेल. ठीक है. और यहाँ पे लिख देते हैं मैरिड और अनमैरिड. ठीक है. ये 4 कैटेगरी हमारे पास है. आपको भी पता है इस साइड में एक टोटल का कॉलम लास्ट में बनाना और इस साइड में एक टोटल का कॉलम लास्ट में बनाना. अब टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, टोटल फीमेल एम्प्लॉयज़ कितनी है 1800. अब 1800 में से क्या बोला, देखो क्या बोला, आउट ऑफ दिस नंबर 512 फीमेल्स आर वर्किंग. तो टोटल वर्किंग कितनी है, तो एम्प्लॉयड, तो टोटली वर्किंग कितनी है 512. तो रिमेनिंग आर अनएम्प्लॉयड. देखो लिखा हुआ अभी है रेस्ट ऑफ द फीमेल्स आर अनएम्प्लॉयड. तो रेस्ट ऑफ द फीमेल निकाल दो. तो 1800 में से माइनस कर दो 512. तो 1800 माइनस 512 तो वो आ जाएगा आपका 1275, नहीं सॉरी 1288. देखो 1800 माइनस 512 1288 आ जाएगा. ठीक है. इतना आ गया समझ में. अब आगे चलते हैं. कहा था ये रहा. आगे क्या बोला, आउट ऑफ द वर्किंग फीमेल 25% वर्किंग वर मैरिड. तो वर्किंग 512 है आपके पास, एम्प्लॉयड वर्किंग यानी एम्प्लॉयड. ये 512 का 25%, तो 512 इंटू 25% निकालो तो आ जाएगा आपका 128. तो वो क्या है 128 मैरिड है. तो अनमैरिड निकाल सकते हो, माइनस कर दो 512 में से तो आ जाएगा 384. ठीक है. अब क्या बोला, देखो अब क्या बोला है, कहाँ गया ये रहा. एंड फ्रॉम द, अब वापस एम्प्लॉयड लिख दिया. अब एम्प्लॉयड का तो भर चुके हम कॉलम, तो ये अनएम्प्लॉयड आएगा. यहाँ पे क्वेश्चन सही करना. फ्रॉम द अनएम्प्लॉयड फीमेल 588 फीमेल्स आर अनमैरिड. फ्रॉम द अनएम्प्लॉयड में से 588 अनमैरिड है. तो आप मैरिड निकाल सकते हो अब इसमें से. यस. 1288 में से माइनस कर दो 588 तो आपके बच जाएंगे 700 मैरिड. अब टोटल कर देना बस 700 प्लस 128 तो 828 इधर आ जाएगा और 384 प्लस 588 और 972 इधर आ जाएगा. दोनों को प्लस करो. एक मिनट, दो टोटल वाली लाइन पे ऐसे कर देना. दोनों को प्लस करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा. ध्यान रखना ये क्वेश्चन सही कर लेना. ये अनएम्प्लॉयड नहीं करोगे तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों जगह एम्प्लॉयड की वो दे दिया. ले लो स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 6 था अपना. ठीक है. 6 7 हो गया आपका. अब आ जाते हैं 8th पर. चलो फटाफट 8th टेबल वाले क्वेश्चन है. 8th में थोड़ा बड़ा टेबल आपको बनाना पड़ेगा. आपको दे रखा है क्या, सिटी ए और सिटी बी. ठीक है. चलो तो 2 सिटी है, टी ड्रिंकर्स हैं फॉर 2 सिटी. सिटी ए 40% पॉपुलेशन मेल एंड 70% पॉपुलेशन वर टी ड्रिंकर. 70 मेल टी ड्रिंकर. ओके. तो कॉलम बनाओ. चलो क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है. तो आप लिखेंगे सिटी, 2 सिटी है तो पहले तो मैं ऊपर सिटी में ही बांट देती हूँ. एक काम करती हूँ. ठीक है. अब इसमें मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल. थर्ड कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 अलग सिटियों की बात की है. ओके. अब इधर लिखना है टी ड्रिंकर और नॉन टी ड्रिंकर. अब टी ड्रिंक, अब देख, और यहाँ पे एक लास्ट कॉलम बनाना टोटल का. ठीक है. अब बढ़ते जाओ जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे. तो देखो पहले सिटी ए का बढ़ते हैं. 40%
48% ऑफ द पॉपुलेशन वर मेल। तो अब ये तो परसेंटेज ही दे रखा है सीधे, तो मेल की, अच्छा मेल के लिए तो मैंने जगह नहीं छोड़ी, रुको रुको रुको, यहाँ पे देखो मेरी जगह थोड़ी कम पड़ रही है, तो मैं इसको सही करती हूँ। पहले यहाँ पे लाइन खींचती हूँ, मेल फीमेल टोटल, तो मेल फीमेल टोटल। अब क्या बोला था, सिटी ए में 40% वर मेल एंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन वर टी ड्रिंकर। तो 48% मेल है, तो मेल का टोटल कहाँ है मेरा, यहाँ पे, तो ये 48 है। तो परसेंटेज में तो टोटल कितना रहा होगा 100, तो फीमेल कितनी रही होगी, तो 100 में से माइनस कर दो 48, तो फीमेल रही होगी 52। फिर क्या बोला, आगे क्या बोला, मेल 70% ऑफ द पॉपुलेशन वर टी ड्रिंकर, और 70% पॉपुलेशन क्या थी, टी ड्रिंकर। तो टी ड्रिंकर पकड़ो, तो टी ड्रिंकर मेल नहीं, टोटल 70% टी ड्रिंकर है टोटल, मेल फीमेल नहीं बोला। देखो 70% पॉपुलेशन द टी ड्रिंकर, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, 70% ऑफ द पॉपुलेशन, मेल फीमेल नहीं बोला, टी ड्रिंकर है, तो टोटल में लिखना 70% टी ड्रिंकर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो नॉन टी ड्रिंकर कितने हो गए, 30। फिर देखो आगे क्या बोला है, 75% ऑफ द मेल वर टी ड्रिंकर, 75% ऑफ द मेल, तो 48 का 75% निकाल दो, तो आ जाएगा 36 टी ड्रिंकर है। तो अब बाकी कॉलम भर सकते हो आप, इजीली भर सकते हो। 36 में से माइनस कर दो, 48 माइनस 36। अब देखो मैं खुद से भरती हूँ, तो 48 में से माइनस करो 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ग्रीन वाले पेन से भरूंगी। 70 में से माइनस करो 36, तो वो आ जाएगा 34, इसमें से ये वाला माइनस करके, और इसमें से ये वाला माइनस करके ये ग्रीन पेन वाले आ गए। अब 30 में से 12 माइनस कर दो, टोटल में से माइनस कर दो 12, तो ये आ जाएगा 16। भर गए सारे कॉलम। अब जैसे एक सिटी का भरा, ऐसे बी सिटी का भी भर लो। बी सिटी के लिए क्या बोला, 60% ऑफ द पॉपुलेशन वर मेल, तो मेल टोटल कितने हैं 60%। अब ब्लैक से करती हूँ, तो मेल टोटल है 60, तो फीमेल कितनी रही होगी 40, तो क्योंकि टोटल है 100, परसेंटेज में बात हो रही है इसलिए। 80% ऑफ द पॉपुलेशन वर टी ड्रिंकर, 80% पॉपुलेशन ऑफ द टी ड्रिंकर, तो टी ड्रिंकर टोटल बोला 80, ठीक है। तो नॉन टी ड्रिंकर कितने रहे होंगे 20, ओके। उसके बाद एक लाइन और चाहिए होगी, 90% ऑफ द मेल वर टी ड्रिंकर, तो मेल टोटल है कितने हमारे पास 60, 60 का 90% 54, तो 54 टी ड्रिंकर है। बस अब निकाल दो। अब ग्रीन पेन से भरती हूँ मैं, देखो 60 में से 54 गया तो यहाँ पे बच गया 6, 20 में से यहाँ 6 गया तो यहाँ पे बच गया 14, 80 में से 54 माइनस करो, 80 माइनस 54, 80 माइनस 54, तो यहाँ पे बच गया 26। अब आप भले 26 प्लस 14 करो तो 40 आना चाहिए, तो आएगा ना 40, तो मैच हो गई अल्टीमेट, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो सब ब्लैक पेन का था, और जो इन्फॉर्मेशन के बाद हमको फिल करनी है वो सब ग्रीन पेन से। तो 9th कंप्लीट, ओ सॉरी 8th कंप्लीट। चलो 9 देखते हैं। देखो वैसा ही है क्या 9th, एक बार आपको टेबल पकड़ाक में आनी चाहिए, फिर तो ईजी हो जाता है। इन एन इंडस्ट्री देवर 1500 एम्प्लॉय, 15%, अच्छा मतलब नंबर्स में काम करना है, परसेंटेज दे रखे हैं। सुपरवाइज़र, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, क्लर्क, ओके। तो 3 कैटेगरी है, तो मैं सुपरवाइज़र इधर लिख देती हूँ, असिस्टेंट सुपरवाइज़र इधर लिख देती हूँ, और क्लर्क इधर लिख देती हूँ, ठीक है। और उसके नीचे एक तो बताइए आपको क्या बनता है, टोटल। आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, मैरिड अनमैरिड भी दिया है और मेल फीमेल भी दिया है, ओके। अब तो पता चल गया। तो इधर 3 कॉलम, ठीक है। तो इधर लिखो मेल, इधर लिखो फीमेल, और इधर लिखो टोटल। इसमें मैरिड अनमैरिड टोटल, मैरिड अनमैरिड टोटल, मैरिड अनमैरिड टोटल। तो ये मैरिड अनमैरिड टोटल, मैरिड अनमैरिड टोटल, मैरिड अनमैरिड टोटल, ये टोटल का बॉक्स, ठीक है। अब जैसे जैसे बोले वैसे वैसे भरते जाते हैं। एक बार कॉलम पकड़ा मैं, इट्स वेरी इजी देन। यहाँ पे ही है, देखो क्या बोला, टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं 1500,
तो टोटल एम्प्लॉयज़ भर दो पहले 1500 टोटल का टोटल। फिर क्या बोला 15% ऑफ द स्ट्रेंथ आर सुपरवाइज़र, तो इसका 15% यानी 1500 का 15% निकालो। 1500 का 15% 225, वो सुपरवाइज़र है तो सुपरवाइज़र का कॉलम भर दो 225। फिर क्या बोला 30% आर असिस्टेंट सुपरवाइज़र, तो 30% निकालो। 1500 का 30%, तो 1500 का 30% तो आ जाएगा 450, वो असिस्टेंट सुपरवाइज़र। अब या तो इसमें से ये दोनों माइनस कर लो, 1500 माइनस 450 माइनस 225, या वो दे ही रखा है उसने, तीसरी लाइन भी दे ही रखी है। 30% असिस्टेंट सुपरवाइज़र, तो 30% निकाल दो, तो 1500 का 30%, नहीं 30 थोड़ी, कितना दे रखा है 55 आर क्लर्क बचा है, इंटू 55%, तो 825, तो यहाँ पे आ जाएगा 820। अब टोटल करके देख लेना, मैच हो जाना चाहिए। हो गया, चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक कर चुके हम, ये एक लाइन। इन सुपरवाइज़र कैटेगरी 190 आर द मेल, टोटल मेल सुपरवाइज़र कैटेगरी में टोटल मेल, तो ये रहा टोटल मेल। तो टोटल मेल कितने हैं आपके सुपरवाइज़र कैटेगरी में? सुपरवाइज़र कैटेगरी में टोटल मेल, ये तो मैरिड है, एम वाला मैरिड, टोटल मेल इधर आएगा, मेल मेल मैरिड, मेल अनमैरिड, मेल इधर 190 मेल का टोटल, नहीं इधर थोड़ी सुपरवाइज़र कैटेगरी में, सॉरी टोटल सुपरवाइज़र कैटेगरी में मेल यहाँ पे आएगा 190 सुपरवाइज़र का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान से देख लेना। चलो इन सुपरवाइज़र 190 मेल ऑफ विच 190 लिखा ना मैंने, हाँ, ऑफ विच 125 आर मैरिड, तो मैरिड है इसमें 125, तो अनमैरिड निकाल सकती हूँ। 190 माइनस 125 तो आ जाएगा 65 अनमैरिड। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन फीमेल सुपरवाइज़र 15 आर अनमैरिड, तो फीमेल सुपरवाइज़र 15 आर अनमैरिड। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, टोटल कितने थे 225, जिसमें से 190 मेल थे, तो मैं टोटल फीमेल निकाल सकती हूँ, तो 225 माइनस 190 तो आएगा आपका 35। तो अब मैं इसको रेड पेन से लिखती हूँ, तो यहाँ पे आ गया 35 में से 15 अनमैरिड है, तो मैरिड कितने हुए -15, तो मैरिड हुए 20, भर गई पूरी लाइन। अब मैरिड का टोटल कर दो, देखो मैं येलो से करती हूँ, ये मैरिड और ये मैरिड, तो टोटल मैरिड में आ जाएंगे, तो 125 प्लस 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 145, और 65 प्लस 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 80, भर गई फर्स्ट लाइन। सुपरवाइज़र कंप्लीट। अब देखो सुपरवाइज़र आपका इस लाइन में भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो द पोर्शन ऑफ, अब देखो खत्म हो गया ना सुपरवाइज़र, द पोर्शन ऑफ मेल फीमेल इन द कैटेगरी ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइज़र में आ गए, इट्स 7:2 मेल एंड फीमेल का। तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र देखो कितने हैं, ओहो मेरा टेबल कहाँ गया, रुको लोड हो रहा है, एक मिनट रुको, लोड होने दो। 7:2, तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र में मेल फीमेल को बांट दो 7:2 में, तो 4, मैं यहाँ करती हूँ वर्किंग नोट, 450 डिवाइडेड, मतलब इसको बांटना है आपको 7:2 में, तो करेंगे 450 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 7, 450 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2, तो 450 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 7, तो वो आएंगे आपके 350 मेल का टोटल है, तो यहाँ पे मेल का टोटल, और फीमेल का 450 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2, तो 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 फीमेल का टोटल मिला के 450 आ गया। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है। इन विच नंबर ऑफ मैरिड आर रिस्पेक्टिवली 205 एंड 80, यानी मेल 205, मैरिड में मेल है, मेल में मैरिड है 205 और फीमेल में है 80। अब बताओ क्या मैं ये वाले कॉलम्स फिल कर सकती हूँ? तो मैं एक अलग पेन से करती हूँ, आपको पता चलेंगे। देखो ब्लू से करूँ या ब्लैक से करती हूँ, तो 350 माइनस 205, 350 माइनस 205,
तो आ जाएगा 145 और यहाँ पे 20, ये तो सीधे ही दिख रहा है। अब टोटल कर दो 205, इधर ये वाला, ये टोटल 205 और ये टोटल 80, तो 205 प्लस 80 तो हो जाएगा 285, तो ये आ गया 285। अब करो टोटल अनमैरिड का, 145 प्लस 20 तो 165। अब इन दोनों का टोटल करके देखो 450 हो रहा है क्या, देखो फटाफट, 285 प्लस 165 तो आ गया 450। समझ में आ गया। अब ऐसे ही क्लर्क का ऑप्शन देगा, अब सीधे ख़त्म। देखो आउट ऑफ 600, देखो ख़त्म हो गया वो लाइन। आउट ऑफ 600 मेल क्लर्क 350 आर मैरिड, यानी मेल क्लर्क कितने हैं 600, 350 आर मैरिड, तो अनमैरिड कितने बच गए 600 माइनस 350 तो 250 बच जाएंगे। अब टोटल क्लर्क कितने थे 825, उसमें से 600 मेल है। टोटल कितने थे 825, उसमें से 600 मेल है, तो फीमेल कितने बचेंगे, तो 825 माइनस 600 तो आपका बचेगा 225, तो फीमेल बच गई 225। अब फीमेल के लिए भी कुछ बोला होगा, देखो वाइल 140 फीमेल आर अनमैरिड, तो अनमैरिड फीमेल पकड़ो और अनमैरिड पकड़ो, तो वो कितना है 120, 140। अगर ये आ गया तो आप ये भर सकते हो, बोलो ब्लैक पेन से भरती हूँ। 225 माइनस 140, 225 माइनस 140 तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 85। अब तो 350 प्लस 85 तो यहाँ पे आ जाएगा 385 और 250 प्लस 140 तो आ जाएगा 390। बोलो कोई दिक्कत, बस बन गया। अब आपको खाली टोटल कर देना है, यहाँ पे कॉलम्स के टोटल कर देना और अल्टीमेटली टोटल क्या होने चाहिए, मैच हो जाने चाहिए। मैच नहीं हो रहा तो देखना पड़ेगा, मेरा मैच हो जाएगा, डोंट वरी। मैच नहीं होगा तो आप देखना, लेकिन अल्टीमेटली ये मैच हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। टोटल करना, पर यहाँ पे टोटल नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग रिपोर्ट प्रिपेयर एंड नीट एंड क्लीन टेबल, ये भी टेबल ही है। ड्यूरिंग द ईयर 14-15 द नंबर ऑफ द एक्सीडेंट अकर्ड इन द वेस्टर्न रेलवे 300, आउट ऑफ विच 250 मीटर्स ऑफ मीटर गैरेज कंपनसेशन वर नॉट गिवन। अच्छा, कंपनसेशन गिवन और कंपनसेशन नॉन गिवन, नॉट गिवन। एक्सीडेंट के वेस्टर्न रेलवे में 3000 एक्सीडेंट हुए थे, मीटर गैरेज के और नॉन मीटर गैरेज के। तो आप देखो टेबल बना देती हूँ मैं, आप आगे खुद करना, ठीक है। 10th करते हैं, चलो। तो 10th तो बहुत इजी है, 2 ही टेबल बनेगा, ऐसा पूछते नहीं है ज़्यादातर, ये 9 जैसा पूछते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर भी मैं आपको टेबल बता देती हूँ। तो इसमें बनेगा आपका मीटर गॉज वाले और बोर्ड, BROAD, बोर्ड गॉज वाले, ठीक है। ऊपर लिखना कंपनसेशन गिवन और नॉन कंपनसेशन। फिर एक टोटल कॉलम बना देना लास्ट में, इधर भी टोटल का और इधर भी टोटल का। अब आप कर लोगे टोटल कितने केसेस हैं, 300 केसेस। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बस, जैसे जैसे टेबल में बोला, ये टेबल बनेगी आपकी 10th की। अब कर लोगे ना आराम से। तो ये हो गया सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, ओके। चलो, और सेक्शन डी का मैं चैप्टर नंबर 8, 9 पहले करा चुकी हूँ, सेक्शन सी कंप्लीट करा चुकी हूँ। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट में। बाय, हैव अ नाइस डे।